हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ CUET PG माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक, जिसका एग्ज़ाम कोड हमें यहाँ पे दिया गया है SCQP03। आज हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमें दिया गया है इन्नेट एंड अडप्टिव इम्यून सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे इन्नेट और अडप्टिव इम्यून सिस्टम की। सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है। The term immunity, Latin word immunitas means freedom from disease। जो इम्यूनिटी टर्म है वो कहाँ से ली गई है, वो इम्यूनिटीज नाम के एक वर्ड से ली गई है, लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, यानी कि डिजीज से छुटकारा। Is defined as resistant offered by the host against microorganism or any foreign substances। अब होता क्या है, जैसे ये कोई होस्ट बॉडी है, यहाँ पे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब एंटर करता है तो जो ये होस्ट इम्यून सिस्टम है ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और ये अपनी एंटीबॉडीज़ को बना लेता है। जब ये एंटीबॉडीज़ को बना लेता है तो ये क्या करता है, जो एंटीजन है या फिर जो फॉरेन मटेरियल है, जो फॉरेन सब्सटेंस हैं, उनको ये क्या कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देता है, यानी कि उनको किल करके बाहर निकाल देता है। तो ये क्या है, हमारा इम्यूनिटी का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यूनिटी है वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है होस्ट को अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंस, दैट्स द इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है उसको ब्रॉडली दो टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इन्नेट इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसको हम अपने पूरे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है। इनके अंदर जो डिफेंसेस हैं वो कौन कौन से यहाँ पे लिए गए हैं। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, रैपिड रिस्पॉन्स है टू ए ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोब्स। अब यहाँ पे इसको दो के अंदर डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल डिफेंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया है या फिर जो पैथोजन है वो क्या करता है, इन्वेड करता है। तो जो यहाँ पे एक्सटर्नल डिफेंसेस हैं वो है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सिक्रेशन। इंटरनल डिफेंसेस के अंदर जो है वो है फैगोसाइटोसिक सेल, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, स्लो होता है और स्पेसिफिक होता है माइक्रोब से। यहाँ पे है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमने देखा इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसको जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर करता है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ मिनट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें कुछ दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। उसके बाद जो इन्यूट इम्यूनिटी है उसके अंदर प्रियर एक्सपोजर टू द एंटीजन, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंड यहाँ पे जो एंटीजन एक्सपोजर है उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो उसकी डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है और ये एक्ट करती है थ्रू ए रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे क्या होती है, मोर वेरिड होती है और स्पेशलाइज्ड होती है रिस्पॉन्सेज के। उसके बाद जो इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी है उसके अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिस्पॉन्स है वो एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स हैं वो नहीं बनती। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वहाँ पे जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो इन्नेट इम्यूनिटी है रिस्पॉन्ड टू माइक्रोबियल एंटीजन डेट आर नॉट स्पेसिफिक टू सम माइक्रोब रादर शेयर्ड बाय मैनी माइक्रोब्स। ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है माइक्रोबियल एंटीजन से जो कि स्पेसिफिक नहीं होता कुछ एक माइक्रोब से, रादर शेयर्ड बाय मैनी माइक्रोब्स। यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक माइक्रोबियल एंटीजन के लिए ही रिस्पॉन्ड करता है और ये स्पेसिफिक के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता। यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर होस्ट सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर और नॉन स्पेसिफिक टोल लाइक रिसेप्टर्स। और यहाँ पे जो होस्ट सेल रिसेप्टर्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे T सेल रिसेप्टर और B सेल इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर।
जो इनेट इम्यूनिटी है उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, वो है एनाटॉमिकल बैरियर जैसे कि स्किन और म्यूकोसा हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ये हो गए, फैगोसाइटिक सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, अदर क्लासेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, मार्जिनल जोन बी सेल, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल, complement pathways, fever and inflammatory responses, normal resident flora, cytokinases, tumor necrosis factor alpha, अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स, ये क्या हैं, सारे कंपोनेंट्स हैं इनेट इम्यूनिटी के। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो वो है टी सेल, बी सेल, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और साइटोकाइंस। दैट्स आर द कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी, जो तो हमने देखा जो इनेट इम्यूनिटी है वो क्या होती है, इज द इनबोर्न रेजिस्टेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल पोजेस राइट फ्रॉम द बर्थ ड्यू टू हिज जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ये क्या होती है, बाय बर्थ इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होती है और इसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी के जो फीचर्स हैं वो है, ये मिनट के अंदर एक्ट करती है, इसको यहाँ पे प्रियर माइक्रोबियल एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो डाइवर्सिटी है वो लिमिटेड होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है और इसके अंदर मेमोरी सेल्स नहीं बनती। अब इनेट इम्यूनिटी को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो हैं एज, हार्मोन और न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो वेरी ओल्ड और वेरी यंग हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा सस्केप्टिबल होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के। हार्मोन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, एड्रेनल डिसफंक्शंस हो गया, ये क्या कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं सस्केप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। जो न्यूट्रिशन है वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, रिड्यूस करता है इन माल न्यूट्रिशन पेशेंट के अंदर। तो ये क्या हैं, जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इनेट इम्यूनिटी को। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले आता है रिसेप्टर इंट्रैक्शन। तो फॉलोइंग द एक्सपोजर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेवरल मीडिएटर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी आर रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि ये कोई साइट है इन्फेक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेवरल मीडिएटर्स हैं इनेट इम्यूनिटी के वो क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेप दैट टेक प्लेस इज अटैचमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, अटैचमेंट होती है, विच इन्वॉल्व बाइंडिंग ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द रिसेप्टर ऑफ सेल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ये हमारी क्या थी, यहाँ पे कोई सेल है, यहाँ पे क्या है, मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे मीडिएटर्स प्रेजेंट है इनेट इम्यूनिटी के। तो यहाँ पे सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आके क्या होता है, अटैच होता है। जब वो अटैच होता है तो यहाँ पे क्या होती है, बाइंडिंग होती है सरफेस मॉलिक्यूल यानी कि इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर के साथ यहाँ पे किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब देखते हैं माइक्रोबियल सरफेस मॉलिक्यूल। तो रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंजर्व्ड मॉलिक्यूल विच आर कॉमन टू मोस्ट माइक्रोबियल सरफेसेस कॉल्ड एज माइक्रोब्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। यहाँ पे जो रिपीटिंग पैटर्न है कंजर्व्ड मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, कॉमन होता है मोस्ट माइक्रोबियल सरफेसेस का, जिसको हम बोलते हैं मैम। यहाँ पे एग्जाम्पल है पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसेकेराइड, टिकोइक एसिड और लिपोप्रोटीन, ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फिर है मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो कि हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। फिर है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसके हेल्प से क्या करते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको यहाँ पे किल करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल दैट रिकॉग्नाइज मैम्स, conserved region encoded by germline genes, toll-like receptors, classical example of pattern recognition receptors। यहाँ पे 13 टाइप के टोल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो 2 है, जो टोल लाइक रिसेप्टर 2 है वो बाइंड होता है बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन से। 3 है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऑफ वायरसेस से क्या होता है, बाइंड होता है। 4 है वो बाइंड होता है लिपोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। 5 है वो बाइंड होता है फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया से। 7 और 8 है वो बाइंड होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ऑफ वायरसेस से। जो 9 है वो बाइंड होता है बैक्टीरियल डीएनए से। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट
कि कौन सा टोल लाइक रिसेप्टर किसके साथ बाइंड होता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी के कौन से कंपोनेंट्स हैं वो है एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू, कॉम्प्लीमेंट पाथवे, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, माइक्रोबियल एंटागोनिज्म, साइटोकाइनेसिस एंड acute fast reactant proteins. That's are the components of innate immunity. सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल बैरियर की। यहाँ पे हम फंक्शंस देखेंगे और बैरियर्स कौन से हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला आता है स्किन बैरियर। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स की, प्रोड्यूस करता है सीबम को कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड्स, किल करता है माइक्रोब्स को बाई इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट से। फिर है म्यूकोसल बैरियर। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रोब्स मैकेनिकली एंड बाय प्रोड्यूसिंग म्यूकस विच इंट्रैप्स माइक्रोब्स। जो म्यूकस है उसके अंदर ये क्या कर लेता है, माइक्रोब्स को एंट्रैप्ट कर लेता है। सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये इसके थ्रू क्या कर देता है, जो माइक्रोब्स हैं उनको प्रिपेल कर देता है बाहर की साइड। नॉर्मल फ्लोरा, डेट्स अ थर्ड एनाटॉमिकल बैरियर। ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी म्यूकेशा लाइन रहता है बाय नॉर्मल फ्लोरा के। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को। पीएच है वो क्या करता है, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है वो इनहिबिट कर देती है मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स को। फिर आता है सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ म्यूकोसा। तो जो स्लाइवा है वो क्या करता है, जो एंजाइम होते हैं स्लाइवा के अंदर वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया को डैमेज कर देते हैं। टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है बाय इट्स लोअर पीएच। ट्रिप्सिन बैक्टीरियल प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। बाइल साल्ट इंटरफेयर करता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ। फैटी एसिड डीनेचर करता है बैक्टीरियल प्रोटीन को। और जो स्पर्माइन है वो क्या होता है, सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लैक्टोफेरिन क्या करता है, आयरन के साथ बाइंड करता है और ये इंटरफेयर करता है एसिक्यूशन ऑफ आयरन बाय बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस मेनली क्या होता है, यहाँ पे इनगल्फमेंट होती है सेल्स की और जो सेल्स हैं उनको यहाँ पे किल कर दिया जाता है। तो जो मेनली जो सेल्स हैं यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स वो है न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज एंड मोनोसाइट। यहाँ पे मेनली जो सेल्स आती हैं वो है मैक्रोफाज सेल। यहाँ पे क्या होता है, इनगल्फमेंट होती है माइक्रोब्स की, सब्सिक्वेंट होस्टिंग इन फैगोसोम, फ्यूजन होता है लाइसोसोम का विद फैगोसोम टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम और किलिंग माइक्रोब्स। अब हम देखते हैं सेलुलर कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो फर्स्ट है NK सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट की क्लास है, किल करती है इन्फेक्टेड वायरसेस सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को। मास्ट सेल क्या होती हैं, ये रेस्पिरेटरी और अदर म्यूकोसा के साथ प्रेजेंट होती है और ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को एक्टिवेट कर देती है बाय बाइंडिंग टू टोल लाइक रिसेप्टर और बाय IgE एंटीबॉडी मैकेनिज्म। ये रिलीज करती हैं अबेंडेंट साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, रिच होती हैं हिस्टामिन के अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस। ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। मास्ट सेल मेनली एलर्जिक रिएक्शंस को कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और जो IgE एंटीबॉडी है वो क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शंस को कम करने में हेल्प करती है। तो जो मास्ट सेल है वो क्या कर देती है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देती हैं। फिर आता है डेंड्राइटिक सेल्स। जो डेंड्राइटिक सेल्स हैं वो क्या करती हैं, न्यूमरस साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करती हैं और यहाँ पे ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल के जैसे एक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट द एंटीजन फ्रॉम द स्किन एंड म्यूकोसल साइट टू लिम्फ नोड वेयर दे प्रेजेंट द एंटीजन टू T सेल। ये क्या करती है, टी सेल को एंटीजन के साथ प्रेजेंट करती है, यानी कि एंटीजन को प्रेजेंट करती है T सेल के साथ। T सेल के पास ये लेके जाती है एंटीजन को और वहाँ पे प्रेजेंट करवाती है। डेट्स द डेंड्राइटिक सेल। ये क्या है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डेंड्राइटिक सेल का काम करती है, एक प्रीस का काम करती है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे। यहाँ पे 3 पाथवे होते हैं
जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, अल्टरनेट, मैनोस बाइंडिंग और क्लासिकल पाथवे। तो जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे, अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, और जो मैनोस बाइंडिंग पाथवे है वो क्या करता है, मैनोस कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज ऑन बैक्टीरियल सरफेस को स्टिमुलेट करता है। बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, टारगेटेड माइक्रोब्स को लाइसिस करता है, स्टिमुलेट करता है इन्फ्लामेशन को, और स्टिमुलेट करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। फिर हम देखते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन कर देता है, यानी कि जो नर्व्स हैं उनको क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और उनको उनकी जो साइज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन बोलते हैं। ये क्या होती हैं, पास आ जाती हैं। लीकेज होती है प्लाज्मा प्रोटीन थ्रू ब्लड वेसल, रिक्रूटमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, engulfment of microbe and dead material by the phagocytes and destruction of the microbes। यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू डैमेज है तो बैक्टीरिया यहाँ पे एंटर कर जाता है। जब बैक्टीरिया एंटर होता है तो ये क्या करता है, रिलीज करता है मीडिएटर्स को, लीकेज होती है फ्लूइड और सेल्स की, और फिर यहाँ पे क्या होता है, फैगोसाइट माइग्रेशन होता है, और फैगोसाइट एक्सुडेट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे बैक्टीरिया को आके डिस्ट्रॉय करता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट फ्लोरा माइक्रोबियल एंटागोनिज्म। यहाँ पे क्या करता है, ये compete करता है पैथोजन के साथ न्यूट्रिशन के लिए फॉर प्रोड्यूस्ड एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस को। अल्ट्रेशन इन बैक्टीरियल फ्लोरा लीड्स टू इन्वेजन बाय एक्सटेरियस मैटर फॉलोड बाय ओरल एंटीबायोटिक्स। साइटोकाइंस क्या होते हैं, माइक्रोबियल in response to the microbial antigen, dendritic cell and macrophage and other cells secrete several cytokines that mediate many of the cellular reaction of innate immunity such as tumor necrosis factor, interleukins, interferon, transforming growth factor। ये क्या करते हैं, secrete करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स। ये कौन सी प्रोटीन्स हैं जो कि लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं एट स्टेडी कंसंट्रेशन के अंदर, बट देयर सिंथेसिस ईदर इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपोनेंशियली ड्यूरिंग अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। APR कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज बाय वेरियस अदर सेल जैसे कि एंडोथीलियल सेल, फिब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट और एडिपोसाइट सेल्स के द्वारा भी अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जो अक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स हैं उनके वेरियस एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स। अब हम देखते हैं पॉजिटिव अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स वो कौन से हैं। यहाँ पे सीरम एमाइलोड ए, सी रिएक्टिव प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कोएगुलेशन प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजन हो गया, वोन विलब्रांड फैक्टर हो गया, प्रोटीनेज इनहिबिटर हो गया, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, हेप्टोग्लोबिन और मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स। दैट्स आर पॉजिटिव अक्यूट प्रोटीन्स। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। दैट्स द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके जो मीडिएटर्स हैं वो है टी सेल, बी सेल, इसके चीफ मीडिएटर्स हैं, और जो अदर मीडिएटर्स हैं वो है क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और साइटोकाइंस। रिस्पॉन्स अक्कर यानी कि यहाँ पे कुछ दिन में रिस्पॉन्स आता है। इट रिक्वायर्स द एक्टिवेशन ऑफ टी और बी सेल अगेंस्ट द माइक्रोबियल एंटीजन, रिक्वायर प्रियर माइक्रोबियल एक्सपोजर। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, मेमोरी प्रेजेंट होती है, जो डाइवर्सिटी है वो वाइड होती है, और होस्ट सेल रिसेप्टर्स की इनको ज़रूरत होती है जैसे कि टी सेल रिसेप्टर और बी सेल इम्यूनोलॉजिकल रिसेप्टर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या होती हैं, हाईली स्पेसिफिक होती हैं, इनमें बी और टी सेल प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैं वो दो टाइप की हैं, एक्टिव और पेसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इम्यूनिटी। अब डिफरेंस देखते हैं हम एक्टिव और पेसिव इम्यूनिटी के अंदर। ये प्रोड्यूस्ड होती हैं एक्टिवली बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम, और ये क्या होती हैं, पेसिवली रिसीव की जाती हैं। जो इंड्यूस्ड करते हैं इनको इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, और ये एक्वायर्ड होती हैं मदर टू फीटस IgG ट्रांसफ़र और रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफ़र। लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लास्ट होती हैं फॉर शॉर्ट टाइम। लैग पीरियड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लैग पीरियड प्रेजेंट नहीं होता। मेमोरी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे मेमोरीज प्रेजेंट नहीं होती। बूस्टर डोज यूजफुल होती हैं और यहाँ पे लेस इफेक्टिव होती हैं। नेगेटिव फेज में अकर, नो नेगेटिव फेज इन इम्यूनो डेफिशिएंसी इंडिविजुअल नॉट यूजफुल, और यहाँ पे यूजफुल इन इम्यूनो डिफिशिएंट इंडिविजुअल।
जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या होती है, रेजिस्टेंट डेवलप करती है बाय एन इंडिविजुअल टू बार्स एंड एंटीजेनिक स्टिमुलस। ये क्या करते हैं, इंड्यूस करती है नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो है मीजल्स वायरस इन्फेक्शन, और जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है वो है मीजल्स वैक्सीन। अब है जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि इसका जो शेल्फ लाइफ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक टाइप से हम इसको शेल्फ लाइफ नहीं बोल सकते, लेकिन जो पैथोजन को मारने की, पैथोजन को किल करने की जो क्षमता है वो इसके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। लास्ट लॉन्ग लाइफ फॉलोइंग सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स एंड रूबेला। लास्ट शॉर्ट फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। प्रीम्यूनिशन और कॉन्कोमिटेंट इम्यूनिटी, ये वो इम्यूनिटी होती है जो एक बार बनती है, और जब हमारी डिजीज़ होती है तो उस टाइम पे ये बनती है और उस डिजीज़ को क्योर करती है। लेकिन जब वो डिजीज़ हमारी ठीक हो जाती है तो उसके बाद जो ये इम्यूनिटी है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जो कैंडिडेट है, जो पर्सन है, वो दोबारा से क्या हो जाता है, उस डिजीज से सस्केप्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल लिया गया है स्पाइरोकिट्स और प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया को कॉज करता है। तो यहाँ पे जो पर्सन है उनके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो पीपल्स हैं उनके अंदर जो मलेरिया के चांसेस हैं वो बार बार आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्री म्यूनिसेंस इम्यूनिटी। Active immunity may not be protective at all. Example, Haemophilus ducreyi. The patient may develop genital lesions following reinfection even by the original infection is active. ये ब्रीजेस हैं बिटवीन इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो कौन से हैं, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि हमने बात करी। उसके बाद है एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिटी। ये क्या करता है, टाइप है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का, इन्वॉल्व होता है एडेप्टिव और इनेट कम्युनिटी कंपोनेंट्स के अंदर। सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी जैसे कि एनके सेल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय करती हैं टारगेट सेल कोटेड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। फिर कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी क्या है, इसका एक ब्रीज है, और साइटोकाइंस भी इसके अंदर ब्रीज का जैसे काम करते हैं। रेयर क्लासेस ऑफ लिम्फोसाइट जैसे कि NKT सेल, नेचुरल किलर टी सेल्स, B1 सेल्स, मार्जिनल जोनल बी सेल्स, ये भी क्या हैं, ब्रीज के जैसे काम करती हैं एक्टिव और इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी, immune response that is active at the mucosal surface such as intestinal or respiratory of जेनाइटो यूरिनरी म्यूकोसा। जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, एक्टिव होता है एट म्यूकोसल सरफेसिस के ऊपर, मीडिएटेड बाय ए टाइप ऑफ IgA एंटीबॉडी कॉल्ड सिक्रेटरी IgA। लोकल इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन और बाय लाइव वैक्सीनेशन। हार्ड इम्यूनिटी is defined as the overall immunity of a community towards the pathogen. That's called herd immunity. Eliminates that contribute to create a strong herd immunity. That's the occurrence of clinical and subclinical cases in the herd. Ongoing immunization program. Herd structure, that's the type of population involved. Type of pathogen herd immunity may not be strong in a community against all the pathogen. That's the herd immunity. अब यहाँ पे जो herd immunity है, डेवलप फॉलोइंग अफेक्टिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट सम डिजीज जैसे कि डिप्थेरिया और पर्ट्यूसिस, मीजल्स, MMR वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अब है यहाँ पे अडेप्टिव इम्यूनिटी, स्पेशल टाइप ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स विच डेवलप फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट T lymphocyte known as transfer factor, useful for the treatment of CMI is low. Example is लेप्रोमेटस लेप्रोसी. That's the adaptive immunity. तो ये था आज का हमारा टॉपिक इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।